हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो कक्षा 8 के मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम आपकी कक्षा 8 की अंग्रेजी विषय के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने आपकी मैथ्स यानी गणित, फिर साइंस, विज्ञान, फिर आपकी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, इन सभी के मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस करा दिया है। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी मॉडल पेपर को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का है और कितने अंकों का पेपर है? 80 अंकों का पेपर है। सबसे पहले पार्ट 1 यानी भाग 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि अवशब्द वाले प्रश्न, जहां पर आपको 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है वी शुड वॉश अवर हैंड्स, खाली जगह ईटिंग फूड, यानी हमें अब खाना खाने से पहले अपने हाथों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। तो के पहले के लिए क्या आता है? बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बच्चों के बाद। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच के लिए। जब हम किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन आता है। और नन का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। तो के पहले, बिफोर का अर्थ क्या होता है? के पहले। तो आपका सही उत्तर है बी। दूसरा, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल। सीता अंग्रेजी के उपन्यास को पढ़ सकती है। नॉवेल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। खाली जगह इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही होशियार है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा, सर्वनाम आएगा, वो किसके लिए आएगा? सीता के लिए। सीता क्या है? सीता एक लड़की है। तो लड़की के लिए क्या आएगा? यहाँ पर सी आएगा कि सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, कि सीता अंग्रेजी के उपन्यास को पढ़ सकती है, वह बहुत ही होशियार है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। ठीक, आगे तीसरा, नेहा वांट्स अ न्यू ड्रेस। नेहा एक नए ड्रेस को खरीदना चाहती है, सो इसीलिए वह खाली जगह गो टू द मार्केट टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। सीता, सॉरी, नेहा है वो एक नया ड्रेस चाहती है, इसलिए वह कल कहाँ जाएगी? बाजार जाएगी। तो यानी किसकी बात हो रही है? फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्य काल की। और फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और सेल। तो यहां पर क्या है? सी दिया हुआ है, तो सी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। ठीक, आगे चौथा, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी ध्वनि कैसी है? अलग है। डिफरेंट का मतलब होता है अलग और साउंड का मतलब होता है ध्वनि। यानी इन चारों वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी ध्वनि, साउंड अलग है? देखो, रन, सन और फन, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन पुट, ये क्या है? पुट अलग ध्वनि है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। गेम्स का मतलब खेल। यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है? थिंग्स का मतलब क्या होता है? चीज, जो खेल से संबंधित नहीं है। देखो, रैकेट होता है खेल से संबंधित, बैट भी होता है खेल से संबंधित, हॉकी भी खेल से संबंधित है। लेकिन जो नाइफ है, नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। चाकू वाला कोई खेल नहीं होता है, या ये खेल से संबंधित नहीं है। छठा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छा गुण है। तो ऑनेस्टी इज द, यहाँ पर क्या आएगा? द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि बेस्ट क्या है? बेस्ट यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना विशेषता बताने के लिए कि सबसे अच्छा है। ऑनेस्टी क्या है? सबसे अच्छा गुण है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा को व्यक्त करने के लिए क्या आएगा? द। क्योंकि आपका गुड, बेटर और बेस्ट, आपकी फॉर्म क्या होती है? गुड, बेटर और बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो जब हमें इस बेस्ट को बताना है तो किसका उपयोग करेंगे? इसके आगे द का। सातवां, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ गलती से संबंधित है? राइट का मतलब क्या होता है? सही। ट्रू का मतलब सत्य। फ्यूचर का मतलब भविष्य। और ब्लंडर का मतलब क्या होता है? गलती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा।
आगे बढ़े, पार्ट 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके सामने प्रश्न संख्या 8 से 11 तक। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से आपको इन खाली जगह की पूर्ति करनी है। देखो, वी हैव खाली जगह एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन अवर स्कूल। हमारे विद्यालय में प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार को कौन सी एक्टिविटी होती है? नो बैग डे की। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो बैग डे। खाली जगह, फिर क्या दिया हुआ है? ऑल द स्टूडेंट्स। उस दिन सभी विद्यार्थी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, ठीक है। एंड एंजॉय द होल डे, और पूरे दिन मजे करते हैं। दे खाली जगह मैनी गेम्स, दे प्ले मैनी गेम्स, वे बहुत सारे खेल खेलते हैं। दे ऑल्सो रीड मोरल स्टोरीज, इसके अलावा वो अलग अलग तरह की जो आपकी प्रेरणादायक कहानियां होती है वो भी पढ़ते हैं। तो पहली खाली जगह में नो बैग डे, दूसरी में स्टूडेंट्स, तीसरी में प्ले और चौथी में रीड। 12वां प्रश्न है, राइट द प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। तो पत्ती का बहुवचन क्या होगा? पत्तियां। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीव्स। टीचर मतलब अध्यापक, तो इसका बहुवचन क्या होगा? अध्यापकों, टीचर्स। ठीक। 13वां, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो, पहला शब्द किसका है? ब्यूटीफुल। तो बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो यहां पर देखो क्या आएगा? ई आएगा खाली जगह में, और क्या आएगा? टी आई आएगा। फिर एक्सपेंसिव, ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या महंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स, यहाँ पर क्या आएगा? एस आई। आगे प्रश्न संख्या 14, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। खाली जगह वी रिमेन सेफ। हमें ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि सो दैट हम क्या रह सके? ताकि हम सुरक्षित रह सके। 15वां, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द को आपको एक उचित क्रम में जमाना है ताकि एक सही वाक्य बन जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। कर्ता क्या है? डॉक्टर अशोक, यानी सब्जेक्ट। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, सुख। फिर हीज हेड, ऑब्जेक्ट। वाक्य का क्रम क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो अगला बी, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वी। फिर मस्ट, मॉडल वर्ब। फिर एजुकेट, वर्ब। अवर पीपल, ठीक है। 16वां, fill in the blanks with the help of words given in the bracket. We should always खाली जगह और हेलमेट while riding a bike। हमें बाइक चलाते समय सदैव और सदैव क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। क्या आएगा? वेयर। दूसरा, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द खाली जगह टू क्रॉस द रोड। हमें रोड को पार करने के लिए सदैव किस पर चलना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। रोड को पार करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग सदैव करना चाहिए। ठीक। आगे बढ़े, पार्ट 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आर्किपियोलॉजी। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television, set up its table, and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chase and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother, fathers, and mother's brothers and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो ये आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़कर आपको अच्छे से क्या करना है? उत्तर देने हैं। देखो, पहला प्रश्न है, व्हाट डिड इग्निशियस डू इन द कच्चल। कि जो इग्निशियस नाम का व्यक्ति था वो उस कच्चल में क्या करता था? तो वो क्या था? वहां पर मैनेजर था। तो हम लिखेंगे कि
इग्निशियस, ठीक है, वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। ठीक, अगला, वाई डिड इग्निशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, कि जो इग्निशियस की पत्नी थी वो सुबह जल्दी क्यों उठी थी? क्योंकि उसको एहसास हुआ था किसका? अर्थक्वेक यानी भूकंप का। तो हम लिखेंगे बिकॉज बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसे किसका अनुभव हुआ था? उसे अनुभव महसूस हुआ था अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में उसे महसूस हुआ था। अगला, फाइंड द ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब विलोम शब्द, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन पैसेज। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा? एंड। स्टार्ट का क्या होगा? स्टार्ट का होगा एंड, ठीक है। स्टार्ट का मतलब शुरू करना और एंड का मतलब बंद होना, या हम कह सकते हैं स्टॉप्ड, रुकना। फिर केयरलेस, केयरलेस का क्या होगा? केयरलेस का हो जाएगा केयरफुली, केयरलेस। केयरलेस मतलब जिसे किसी की कोई परवाह नहीं होती है, वो होता है केयरलेस, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केयरफुली, CAREFULLY। अगला 18वां, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब ट्रेमर्स स्टॉप हो गया तो उस समय क्या देखने को मिला? तो यहां पर इसका उत्तर दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सो द सी राइजिंग, ठीक है। उन्होंने क्या देखा? कि समुद्र की लहरें क्या हो रही थी? ऊपर उठ रही थी, ठीक है। और उसके जो बच्चे थे, वो दोनों बच्चे, उसके माता पिता और उसके जो भाई थे, वो सब क्या कर रहे थे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। एंड रुश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये पूरा उत्तर यहां से लेके यहां तक आपको उत्तर इसका लिखना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अगला, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, जब पूरे परिवार को उस अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में महसूस हुआ तो उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने केयरफुली टेलीविजन को सेट ऑफ किया उसके टेबल पर, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे क्या कर दिया? टेबल पर नीचे रख दिया ताकि वो टूटकर गिरे नहीं। एंड उसके बाद जो फैमिली थी वो रूस्ड आउट ऑफ द हाउस, वो सब घर से बाहर निकल कर आ गए। तो यहां से लेके आपको यहां तक इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। आगे बात करें, आपका पैसेज नंबर बी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट करके बता दें, मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैसेज है, ठीक है। ये अच्छे से आप लिख लें। अब देखो पहला प्रश्न है कि what happened to the wild and domestic animals before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, इसका उत्तर देना है। दूसरा है explain the eye witness account of elephants, dog, flamingos and other zoo animals, इसका उत्तर देना है, ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर। तीसरा है what do many people and some expert believe, 20वां what can the animals sense, इसका बी विच एनिमल इन द अबव पैसेज फील्ड टू सेफ्टी लेड टू सेफ्टी। उसके बाद दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, कि वह ग्रह जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। इसी तरह आगे भी आपका एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका एक पैसेज है, ठीक है। आगे भी सॉरी दिया हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहां से लेकर यहां तक, फिर आगे पैसेज दिया हुआ है यहां तक। और अब हमें क्या करना है? इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। 21वां है व्हाट डज न्यूज़पेपर्स ब्रिंग्स टू अस, बी है व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। अगला सी आइडेंटिफाई एंड राइट
वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, वह जो विद्यार्थी में पढ़ाई करने के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डेली न्यूज़पेपर बोलते हैं। ठीक है, आगे 22वां, वी शुड वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। बी है, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स। सी है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। न्यूज़पेपर, इसका क्या हो जाएगा? न्यूज़ पेपर्स, क्या हो जाएगा? पीछे एस जुड़ जाएगा। 23वां, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, इनको क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, और फिर वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। यानी आपके सामने 5 से 6 वाक्य दिए हुए हैं, उनको क्रम के अनुसार जमा कर लिखना है। ठीक है, तीसरा वाक्य है, लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक। डी है, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, और ई है, वी परचेज्ड स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। तो ये 5 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और 5वां, इन वाक्यों को एक कहानी के अनुसार क्रम में जमा कर लिखना है। ठीक है, फिर पार्ट 4, इजी टाइप क्वेश्चंस। इजी मतलब निबंध। देखो, इमेजिन दैट यू आर अमित और रेखा फ्रॉम जयपुर। अपने आप को अमित या रेखा मानना है, जयपुर निवासी। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू जॉइन योर सिस्टर मैरिज। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। और उनको अपने बहन की शादी में इनवाइट करते हुए आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। क्या लिख सकते हो? व्हेन डिड यू गो देयर, और हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज। यानी आपके बहन की जो शादी है उसमें आपको क्या करना है? उन्हें इनवाइट करना है, और वहां पर आप निम्न बिंदुओं की मदद ले सकते हैं। आगे देखो, इसके अथवा में दिया हुआ है, यू आर रमेश और अरुणा। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको अपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को क्या लिखनी है? एप्लीकेशन लिखनी है। 25वां है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ विजिट टू अ फेयर। एक मेले के अंदर भ्रमण, इस पर आपको क्या लिखना है? एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अथवा में है, आपको एक कहानी लिखनी है। किस पर? अ हंग्री डॉग पर, एक भूखे कुत्ते पर, या एक लालची कुत्ते पर। ठीक है, अ ग्रीडी डॉग, अ ग्रीडी डॉग पर आपको क्या लिखनी है? एक स्टोरी लिखनी है। तो ये था आपका इंग्लिश विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और लगभग आधे से ज्यादा मैंने सॉल्व भी करा दिया है। तो जो मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर ले। और यदि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली क्लास में उसे सॉल्व कराने की। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसकी तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।